हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी सवाल हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बता सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी से। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 81 कहता है कि एक विलय की विघटन दर किस पर निर्भर करती है। कह रहे भार पर निर्भर करती है, दाब पर, तापमान पर या सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि एक विलय की जो विघटन दर होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। किस पर? तापमान पर। अब पूछोगे सर तापमान पर क्यों निर्भर करती है। देखो तापमान से होता क्या है, तापमान से विलय के पदार्थों का क्या हो जाता है, विखंडन होता है। इससे पदार्थों के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिससे विघटन दर क्या होती है, प्रभावित होने लगती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 82 की ओर। और कहता है कि सुषमा चाहती है कि उनके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण, देखो पेड़ों को संरक्षण मतलब होता है पेड़ों को बचाने के लिए वो कुछ पढ़ा रही है ना, बच्चों को, ठीक है, के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। देखो बच्चों को हमें पेड़ों का संरक्षण बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा उपाय यही होगा बच्चों के लिए कि बच्चों को एक एक घर में पौधा लगाने के लिए बोल दिया जाए, जिससे कि वो उसकी देखभाल करेंगे क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। ठीक है, और इससे वो खुद हाथों से सब कुछ करेंगे, ना उन्हें केवल चार्ट बनाने के लिए देना, ना एक छोटा सा क्लिप दिखा देना, है ना। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होना। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसा करने से बच्चों को द्वारा कार्य भी रुचिपूर्वक कार्य जो होगा रुचिपूर्वक भी हो जाएगा, साथ ही बच्चे इससे प्रभावी होंगे और दूसरों को इसे करने के लिए हेतु प्रेरित भी करेंगे। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहता है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। कहता है कक्षा में बहस से क्या होगा, क्या पेड़ों का संरक्षण हो जाएगा। समूह में चर्चा करेंगे बैठ के, पेड़ों का संरक्षण हो जाएगा। पोस्टर बनाने से पेड़ों का संरक्षण हो जाएगा, नहीं होगा ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 83 की ओर। और 83 क्वेश्चन हमारा कहता है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। कह रहा है इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो नहीं वाले पे आप क्या कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे, जिससे कि आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसा करने से होगा क्या क्या। ठीक है, देखो ऐसा करने से क्या होगा, जब अभय द्वारा अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में सर्वेक्षण कराने से समुदाय व बच्चों को भी उन बीमारियों को समझने की मदद मिलेगी, है ना। जब वो सर्वे करेंगे तो बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। और क्या होगा, जिनसे वो पीड़ित थे उनसे मदद मिलेगी, सॉरी। और क्या होगा, जैसे इससे समुदाय के साथ क्या होगा, मध्य बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे कि वो समुदाय में जाके घुल मिल सकेंगे। और क्या होगा, बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। इस प्रकार नव चेतना भी लोगों के मध्य कायम होगी। लेकिन बस एक चीज़ कायम नहीं होगी, क्या इसमें क्या होगा, बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और साथ काम करने में सक्षम नहीं बनाया जाएगा। तो बस यही वाला ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यानी कि पहला वाला ठीक है। इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे, ये ठीक है। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर दिया जाएगा और इनसे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ मदद मिलेगी, यानी कि ये तीनों ठीक हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 84 की ओर। कहता है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए, ठीक है, जो आपातकालीन परिस्थितियाँ होती हैं ना, जैसे आग लग जाना, है ना, करंट लग जाना, इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाना, ये आपातकालीन परिस्थितियाँ होती हैं। कहता है प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया इसमें से उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है।
तो वो देखो मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है, ना ही अनुभववादी है। अन्वेषण है, खोज। क्या है? ये है खोज आपका। कैसे है अब देखो समझ लीजिए। देखो आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में जब प्रिया ने बच्चों से पूछा कि आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं आदि के बारे में अनुभव जाना उनसे पूछा, तो बच्चों ने क्या किया? इसके पश्चात बच्चों से प्रश्नों को पूछकर मौजूदा समझ का आकलन किया बच्चों ने, तथा सुरक्षा पहलुओं पर विभिन्न सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अन्वेषण दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि इस क्रम में सुरक्षा के उपायों को जानने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों व अनुभवों के माध्यम से सुरक्षा तकनीकों के उपयोग को समझा गया तथा दूसरों को भी इसके बारे में बताया गया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने खोजबीन की, अपने दिमाग को भी कटोला, ऐसा कहाँ पर हुआ था। तो इससे क्या हुआ? अन्वेषण का पता चलता है हमें। किसका पता चलता है? अन्वेषण का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 85 की ओर। कहता है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षण अधिगम में बच्चों के वातावरण एवं पारिवारिक परिवेश, आस पड़ोस, समुदाय आदि को शामिल किया जाता है। इससे बच्चे अनुभव ग्रहण करते हैं तथा प्रेरित होते हैं। इसका बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? कहता ऑप्शन कहता है कि पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। 3 कहता है कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। देखो ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को अधिगम के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य का मतलब ये होता है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अब कैसे वो सर पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना समझ नहीं आया? तो इसका आशय बेटा ये है कि बच्चों को कुछ व्यावहारिक दैनिक जीवन में घटित सामान्य घटनाओं को पुस्तक एवं बाहर के माध्यमों से समझाना। इसके शिक्षण रुचिकर होता है और क्या होता है? बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है तथा समझने की क्षमता का विकास भी होता है। ठीक है, तो बाहर के ये तो आपका एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को बाहर के जीवन और उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए, सिर्फ पुस्तक पर ही डिपेंड ना रहा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। कहता है कि कक्षा 3 या 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ठीक है, और यदि दादा दादी भी उसमें अन्य रिश्तेदार भी रहने लगे तो ये विस्तारित यानी कि विस्तारित परिवार हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए? दूसरा ऑप्शन कहता है परिवार की परिभाषा गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। चौथा ऑप्शन कहता है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, देखो कक्षा 3 के छात्रों को बताया जाता है कि माता पिता तथा बच्चे एकल परिवार का निर्माण करते हैं और दादा दादी तथा अन्य रिश्तेदार साथ होते हैं तो क्या करते हैं? विस्तारित परिवार को कहा जाता है या निर्धारित करते हैं। ये शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, व्यक्तिगत है। कक्षा में विभिन्न सोच व क्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं। ये तो मैंने बताया था कि समावेशी कक्षा में विभिन्न सोच और क्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए समावेशी शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण के अभाव में बच्चों में समझने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। अतः जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण क्या नहीं है? समावेशी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? कहता है श्यामपट्ट का उपयोग करना गतिविधि है, फील्ड भ्रमण या चित्र पढ़ाना, यानी कि ये सारी की सारी क्या है? हमारी गतिविधियां हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आज के सेकंड कहता है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वे विषयगत होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए या एकीकृत होना चाहिए। बिल्कुल, ये सभी होने चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए, एकीकृत भी होना चाहिए और समावेशी भी होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है आपको। देखो ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, ये तो आपको भी पता है, ईवीएस की पुस्तक में है ना, एनसीईआरटी में, जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना तथा संवेदनशील बनाना है। क्यों? कि सपेरे सांपों को
नुकसान न पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार इसके माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया जाता है उस चैप्टर में कि सपेरों को सरकार द्वारा आजीविका उपलब्ध कराए जाने पर यह स्वयं कोई आजीविका का साधन खोजने के उपरांत सांपों को उनके उचित वातावरण अर्थात वनों में छोड़ने का प्रयास होना चाहिए। अतः ये जागरूकता एवं संवेदनशीलता दोनों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अब आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। अगर 4 ऑप्शन पढ़ेंगे आप तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सपेरे सांपों को नुकसान ना ही पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक।